नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार पहुंचे सीएम मनोहर लाल, भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। सीएम मनोहर ने कई परियोजनाओं की दी सौगात। कल सिरसा जिले के ओड़ा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली। मुख्यमंत्री करेंगे करोड़ों रुपए के विकास की घोषणाएं। नामांकन से पहले हुड्डा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत कांग्रेस के लिए बनी नाक का सवाल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हिसार में जीजेएयू के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार जिले के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। बता दें कि संगठन की बैठक का आज दूसरा दिन है। सीएम ने आज हिसार में राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर, नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स और हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने लोहारी में 33 केवी बिजली सबस्टेशन, कैमरी रोड हिसार वाटर वर्क्स और आजाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम की परियोजना का शिलान्यास भी किया। कल 29 मई को सिरसा जिले के ओड़ा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली करने जा रहे हैं। ये जिला स्तरीय रैली होगी। इसमें 5 हलकों के लोग आएंगे। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटियां लग चुकी हैं। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले नेता भी अपना पूरा दमखम इस रैली को कामयाब करने में लगाएंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के विकास की घोषणा कर सकते हैं। इस रैली में सभी हलकों के लिए विकास का बजट जारी होगा और इस रैली में सिरसा जिले को कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला फरीदाबाद के सेक्टर 88 में जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश भाटिया समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने दिग्विजय चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्विजय ने कहा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उनके कार्यकर्ता आज से ही चुनाव में जुट जाएंगे। उम्मीद है कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जाकर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाएं जैसा चर्चा हो रही है। ऐसे के अंदर ये हमारा जननायक जनता पार्टी बनने के बाद शहर के इन चुनावों में पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में हमें विजय पताका फहरानी है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर के बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ें। ऐसी में अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो कितनी सीटों पे गठबंधन है? इंडिपेंडेंट चुनाव ये तो अभी देखो, ये तो अभी फैसला होना है। हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो भी फैसला करके हमें देगी और जो वार्ड हमें मिलेंगे उनमें हम चुनाव। कैसे जोश भर रहे कार्यकर्ताओं में आज आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जोश कार्यकर्ताओं में है। हम उनसे मिल करके उनकी कोई छोटी मोटी ग्रीवेंस है, कोई जो काम है वो सुनने आ जाए। कितनी सीटें लगभग चाहती है पार्टी? अभी पार्टी की लीडरशिप जो तय करेगी, ये तो हम सब लोगों ने एक सामान्य तौर पर अपने नेताओं के ऊपर छोड़ दिया। जो भी लीडरशिप तय करेगी, जिन जिन वार्ड की जिम्मेवारी हमें देगी उनमें। मगर चुनाव की तैयारी जेजेपी हर वार्ड में करेगी। जिन वार्ड में बीजेपी लड़ेगी उनमें उनका सहयोग करेगी, जहां पर हम लड़ेंगे वो हमारा सहयोग। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने? फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत से मसले हैं। वो लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम एक मैनिफेस्टो भी लेकर के आएंगे और बड़ी मजबूती से। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाती है, सुनवाई। इसीलिए तो हम आए हैं कि उनको चंडीगढ़ और दिल्ली ना आना पड़े। हम उनके बीच में बैठे हैं। अभी 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, चाहे 3 घंटे लग जाए, हर व्यक्ति की समस्या सुन के जाएंगे। हरियाणा में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। यह चुनाव सीधा हुड्डा खेमे की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हर हाल में जीत दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक हुड्डा के चंडीगढ़ में सेक्टर 7 स्थित आवास पर शाम 6 बजे से होगी। सभी विधायकों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव को लेकर 31 मई को नामांकन दाखिल होना है। चुनावों को लेकर हरियाणा में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर
कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा ने बताया कि विधायकों की संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस अपने हिस्से की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस के सभी विधायकों को चंडीगढ़ में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ढींगरा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी प्रकार की कोई भी गुटबाजी या नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जैसे भी नेता का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित करेगी, उन पर सभी विधायक एकजुटता के साथ अपना समर्थन देंगे। ढींगरा जी, किस तरह की तैयारियां हैं राज्यसभा चुनावों को लेकर? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं और 30 तारीख को सभी लोगों को, जितने हमारे एमएलएज हैं, उनको निमंत्रण चंडीगढ़ दिया गया है और सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगी सबकी। और हमारे 31 विधायक हैं, जहाँ तक कि इस चुनाव के अंदर सेकंड सीट में 30 विधायकों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 31 विधायक हैं और हमारा बिल्कुल कंफर्म जो है इसमें हमारे सभी लोग इंटैक्ट हैं और हमारी जो राज्यसभा की एक सीट जो भी निर्देश माननीय सोनिया गांधी जी की तरफ से जिनको निर्धारित करेंगे, उस कैंडिडेट को हम जिताने का काम करेंगे। जी, जिस तरह से संख्या बल की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के हिस्से आती है, तो अगर जो चर्चाएं हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी है उसकी नज़र है दोनों सीटों पर, कहीं ना कहीं नाराज़ विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र ज़रूर है। नहीं, नाराज़ तो हमारे तो कोई नाराज़ है नहीं, बीजेपी के कई नाराज़ हैं और हमने हाल ही में 8 जो एक्स एमएलए एक्स एमपी जो है वो कांग्रेस में शामिल करवाए हैं और भी कई नाराज़ हैं। आपने सुना होगा अरविंद शर्मा जी जो है वो एमपी है रोहतक से, वो भी आजकल नाराज़ चल रहे हैं और वो समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है गलत काम कर रही है और मैं गलत लोगों के साथ दे रहा हूँ। मैंने जो वर्ड भी बोले वो भी गलत बोले और किन के हक में बोले, एक एक्स एमएलए का जिक्र करते हैं वो बीजेपी के, कि भी मैं उसके हक में जो है सारी बात बोल रहा था। तो नाराज तो बीजेपी में है, कांग्रेस में तो 31 के 31 इंटैक्ट है और जो राज्यसभा का नॉमिनेशन आएगा उसके अंदर तो हमारी एक सीट पक्की है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आधार कार्ड संचालक को 6 फर्जी मोहरों और फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से स्थानीय निगम पार्षद, एमएलए, जिला शिक्षा अधिकारी आदि की मोहरें बरामद हुई हैं, जिनका उपयोग करके आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड आदि तैयार करता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बतौला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहाँ पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैंप्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैंप्स वहाँ बरामद हुई हैं और अभी एक बंदा भी वहाँ पे राउंड अप हुआ है। तो लोकल पुलिस को बुला के वो लीगल एक्शन जो भी है वो करवाया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ये मोहर जो स्टैंप्स हैं कहाँ से ये प्रोक्योर करता था, कहाँ से लेके आता था या कहाँ बनवाता था और आगे किस किस लोगों के आगे इसने इस तरह के आधार फर्जी बनाए हैं। डीएवी कॉलेज करनाल के सभागार में हरियाणा पत्रकार संघ की ओर से सोशल मीडिया की दिशा और दशा विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष केबी पंडित और जिला अध्यक्ष संदीप साहिल व उनकी टीम ने आए सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। सेमिनार में मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने फोन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर सोशल मीडिया की दिशा और दशा को लेकर संबोधित किया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ताओं में इंडिया न्यूज हरियाणा के संपादक राजन अग्रवाल, हरियाणा न्यूज के पूर्व संपादक धर्मपाल धनखड़, युवा पत्रकार एवं पब्लिक मीटर यूट्यूब चैनल के संपादक प्रवीण गौतम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जानकारी देते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने कहा कि वे हरियाणा पत्रकार संघ को बधाई देते हैं, जिन्होंने पत्रकारों के हितों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर पत्रकारों को दिशा और दिशा कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम किया है। इस दौरान डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल सैनी, जर्नलिज्म विभाग से प्रोफेसर एवं डॉक्टर विजय सहित करनाल के सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे।
मैं बधाई देता हूँ हमारे पत्रकार संघ को, के पंडित जी को, संदीप साहिल जी को और आप सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों को कि इस प्रकार की सोशल मीडिया की जो अपना कार्यशाला है उसका आज आगाज करने से माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा से शुरू हुआ और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय अपना अमित आर्य जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा कोई बैन नहीं है, ना कोई बैन लगाया जा रहा है। हाँ, एक दशा और दिशा जिसके लिए हम शनिवार में बैठे थे, एक एसओपी सरकार जरूर अपना बनाएगी, अवश्य बनाएगी, उसमें सर लोग टीम में शामिल भी किए जाएंगे, आप लोगों से भी लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे, ताकि जो पत्रकारिता स्वच्छ पत्रकारिता जिस प्रकार से अपने पिछले में देना कुछ अवांछित लोग इस प्रकार के बीच में आ गए हैं, या आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया कि भी अपना मोबाइल लेकर के लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछना, किसी की निजता के साथ खिलवाड़ करना, उनके घर बार को तोड़ने का प्रयास करना, ऐसे पत्रकारों से आपको भी बचना है और हम लोगों को भी बचाना है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, हरियाणा पत्रकार संघ की जिम्मेवारी बनती है। ऐसे वांछित लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको अपने समाज में न घुसने दें, उनके लिए बात आगे रखें, ताकि प्रशासन आपकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, प्रशासन जो आपको खबरें दिखाता है, आपको बुलाता है, आपके माध्यम से जनता के बीच में सरकार अपनी बात रखती है, वो बात हम अच्छे तरीके से रख सके, ये आप लोगों की और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। महेंद्रगढ़ में करीब 2 महीने से खोखा दुकानदार धरने पर बैठे हुए हैं। काफी दिनों बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ून उनके धरना स्थल पर पहुंचे। वह अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन किसानों व मजदूरों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने दुकानदारों के समर्थन देते हुए कहा कि इन दुकानदारों को 40 साल से यहाँ पर बसाया हुआ था और अगर इनको यहाँ से हटाना ही था तो इनके लिए कोई दूसरी जगह व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने गरीबों का ध्यान न रखते उनके पेट पर जिस तरह से लात मारने का काम किया है वह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार को अर्धनगरों को ये जताना चाहते हैं कि अगर समय रहते खोखा दुकानदारों का समाधान नहीं किया गया तो उनका अगला कदम बड़ा ही सख्त कदम होगा, जिससे सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। देखिए, यहाँ पे आगे बड़ा अजीब सा लगा है कि यहाँ कुछ खोखे वाले हैं बेचारे, और उनका खोखे जो है वो तोड़ दिए गए हैं, सामान भी उठा के ले गए, खोखे भी उठा के ले गए हैं। पिछले 40 साल से वो बैठे हैं। अगर कहीं सरकार ने जगह खाली करानी होती है तो उसका नियम और धर्म उसका ये होता है कि सरकार उनको अलग से कहीं बसाने की जगह देगी, अलग से कहीं उनकी व्यवस्था करेगी। जब उनका वहाँ कारोबार चल जाएगा तो उसके बाद उनको उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ उनके साथ ज़बरदस्ती कर दी गई है और उसके भारतीय किसान यूनियन जो है उनका समर्थन करती है। हम ये चाह रहे हैं कि देश के सभी पीड़ित लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और आज उनके लिए एक यहाँ से कुछ दूरी पे एक चौक है, वहाँ तक कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर सरकार ना मानी तो हो सकता है फिर हमें ये फैसला लेना पड़े कि जहाँ से उन्होंने खोखे उठाए वहीं पर दोबारा रखवाए जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा कन्हैया चौक के पास इकट्ठे होकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए और उनके बाद नारे लगाते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, पक्के कर्मचारियों को नियमित करने, नियमित होने तक समान काम समान वेतन देने, नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने, बर्खास्त व छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने, लिपिंग वर्ग का वेतनमान 35,400 करने व अन्य लंबित पड़ी मांगों को लागू करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर मांग दिवस पर तमाम सरकारी विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारियों, सीटों से संबंधित आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर्स, भवन निर्माण मजदूर, बेरोजगार युवकों, रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाई कन्हैया साहब चौक के साथ पार्क में इकट्ठे होकर हरियाणा सरकार के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ सभी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, अपना एजुकेशन सेट, चौकीदार, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी, एडवोकेट के सभी डिपार्टमेंट जितने भी हमारे पास रोडवेज सभी डिपार्टमेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमारा मुद्दा मेन है कि कौशल रोजगार को बंद किया जाए और जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू किया जाए। हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, जो नए नौजवान साथी लग रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं है। न्यू पेंशन योजना वो बिल्कुल खतरनाक है। तो साथियों, हम यही कहते हैं आपसे, आम जनता से भी हम कहते हैं, आप जनता भी हमारे साथ लगे और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि हमारी जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू किया जाए। और जो ये कौशल है इसमें सभी को कौशल में डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो बच्चों के साथ खिलवाड़ है, 11 महीने का ठेका है, 12वें महीने में कहेंगे सुपरवाइजर कौन है उनका, यहाँ की कैसी है, कैसा काम काज कैसा है इसका। यदि किसी ने कह दिया ये काम लायक नहीं है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो दोबारा फिर अपील नहीं करेगा कौशल बनाने की।
ये हैं। और यदि जब तक वो कौशल में लगे रहेगा वो कहीं अप्लाई नहीं करेगा। आज हम ये मांग दिवस है, हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और आम जनता को भी हम बताएंगे। अब जुलूस के रूप में जाएंगे, सभी को हम बताएंगे भी किस मुद्दे को लेकर हम, ये आम जनता की भी लड़ाई है। आम इस पे, महंगाई पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज गुंडा राज फैले हुआ है। यमुनानगर के अंदर डेली गोली चल रही है। कहाँ यहाँ का जिला प्रशासन? आज हमारा इसका भी विरोध है, हम डीसी से बात करेंगे इसके बारे में। जगह जगह कहीं पर यहाँ दंगे हो रहे हैं। मैं बस स्टैंड में रोड से हूँ, डेली वहाँ पर झगड़े करते हैं। डेली यहाँ गुंडाराज, किसी की बड़ी छीनी जाती है, किसी का पर्स छीना जाता है। आज ये जमुनानगर के अंदर ये पनप रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सर्व करप्शन संघ इसका बिल्कुल विरोध करता है। ये हमारा एजिटेशन रास्ता है, यही एक हमारा रास्ता। स्टेट बॉडी हमारा फैसले लेती है। हमारा संगठन जो है ये इंडिया बेस पे जुड़े हुआ है। ये आज जो प्रोटेस्ट है ये ऑल इंडिया बेस पे है। आज हमारी बहनें बच्ची आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, इनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके साथ भी हड़ताल पे थे, लेकिन आपको रखा गया। अभी तक मांग पत्र हमारे वापस नहीं आए। जो हमारी मांगे माननी है ना, अभी तक लेटर नहीं पहुंच सकाया है। हमारे साथ भी बातचीत हुई, सर्व करप्शन के साथ भी बातचीत हुई। 2019 में, 20 में, 21 में हर बार बात कर लेती है सरकार। अभी तक कोई भी लेटर नहीं भेजा है। 10 साल पहले एक महिला का लव जिहाद का सफर शुरू हुआ था, लेकिन 12 साल बाद आज एक महिला के लिए उस समय तकलीफदेह बन गया जब महिला को धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया और कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती तो उनके घर से चली जाए, अन्यथा तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई है। पीड़ित महिला अपने 3 बच्चों के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाने जिला पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंची, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष समुदाय से जुड़े उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर साहा मंदिर में हुई थी 2012 में, 20 नवंबर 2012। तो इतने साल हो गए आपकी शादी को बीत के और अभी तक आपको पता ही नहीं लगा था कि? सर जब पता चला था तो वो मारपीट शुरू कर दी थी उन्होंने। वो कहते थे कि अगर बाहर कहीं बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, हम जैसे रखेंगे तुझे रहना पड़ेगा। कितने लोग हैं उनके घर में? सर मम्मी पापा, 2 भाई हैं, भाभी है, एक बहन है। तो इतने सालों बाद आपने ये जो शिकायत दी है, क्या कारण थे? सर उसका कारण ये है कि मैं अपना धर्म नहीं बदलना चाहती। वो अब भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मुझे धमकियाँ देता है, मैं तेरी टांगे बाहें तोड़ दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा सारा सामान भी तोड़ दूंगा और तेरे बच्चों को भी जान से मार दूंगा। इस वजह से मुझे मजबूर होकर ये शिकायत देनी पड़ी। और सबसे पहले मैं जय भवानी सेना के अध्यक्ष हैं श्री आदित्य जी, उनके पास गई, उनसे मैंने मदद मांगी है। और एक वकील साहब हैं अजय शक्ति गोयल जी, उनसे मैंने मदद मांगी है। उन सब ने मेरा साथ देने का मुझे पूरा आश्वासन दिया है, मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो घर में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन मतलब शिकायत देना चाहते हो? सर मैंने शिकायत दे दी है सबके खिलाफ, एसपी सर जो करेंगे अब देखा जाएगा। बाकी लोग भी आपको परेशान करते थे? सर मम्मी पापा भी उसके मेरे को परेशान करते थे। अभी आप क्या चाहते हो? सर मैं तो न्याय चाहती हूँ। तो अभी आप अकेले रह रहे हैं उसके साथ रह रहे हैं? नहीं सर मैं अकेली रेंट पे रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। देखिए ये सिमरन नाम की एक महिला है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और इन्होंने बताया कि एक अमन राणा नाम का व्यक्ति, पहले उसका नाम अपना अमन राणा बताया था, जो इनको साथ रिलेशंस भी जिसने बना के रखे, फिर उसके बाद उसने इनके साथ मंदिर में शादी करी। लेकिन बाद में पता चला कि वो अमन राणा ना होकर अकरम खान है और उससे इसको 2 बच्चे भी हो गए। ये विधवा थी, पहले भी इसके पास एक बेटा था और बच्चों का भविष्य देखते हुए उसके साथ रहती रही। अब जो है लास्ट में अब जब ये बात हो गई है, कहते जो अकरम खान है वो और उसके घर वाले जब इसके ऊपर उन्होंने ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि अपना भी धर्म परिवर्तन करे और साथ में अपना जो बड़ा लड़का है अक्षित है उसका नाम, उसका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। अब इसने जब आवाज़ उठाई कि मैं उसका नाम नहीं परिवर्तन करूँगी, तब जो है उसको मारना भी शुरू कर दिया और किसी और लड़की से उसने संबंध बना लिए। तो अब इसको छोड़ के भी जा चुका है वो। तो इसने हमें अप्रोच किया था, तो इस उपलक्ष्य में मैंने एक पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दी है। ये है फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।